हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में हम देखेंगे वर्णमाला क्या है और वर्णमाला से हमारे एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। लिखा है वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित रूप को, वर्ण क्या होते हैं, उनका व्यवस्थित रूप क्या होता है और क्यों हम इसको वर्णमाला कहते हैं, ये सब हम देखते हैं। वर्ण क्या होते हैं, देखिए वर्ण क्या होते हैं। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि हमारे मुख से निकलने वाली कोई भी ध्वनि, और उसको जब हमने लिखित रूप दिया उसको बोलते हैं वर्ण। जैसे हमने अपने मुख से निकाला क, अब हम दूसरे को समझाने के लिए, कोई बात अपनी दूसरे को पहुंचानी है, तो हम का को किस रूप में समझाएंगे, उसको हमने एक तरीका निकाला कि हम लिखें तो किस रूप में लिखें। का को हमने लिखा क, अ को हमने लिखा अ, तो ये सब हमने आकृति दे दी। हम अपनी ध्वनियों को, जैसे जैसे हमने ध्वनि निकाली उतनी ही ध्वनि को हमने अलग अलग रूप दे दिया। उन्हीं ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। ये हमारी ध्वनि हुई का को हमने लिखा इस तरह से, और इसी को हम बोलेंगे वर्ण। आई बात समझ। वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि के लिखित रूप को, जो हमने ध्वनि निकाली अपने मुख से उसे लिख दिया, उसी को वर्ण कहते हैं। आगे लिखा है ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि वर्ण का उल्टा है। ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है, यानी जो हमने वर्ण लिखा, हमने लिखा अ को हमने उच्चारण करा अपने मुख से, तो ये हुआ वर्ण का मौखिक रूप। आगे चलते हैं। आगे लिखा है लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। हमने ऊपर पढ़ा है वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं, नीचे है लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्ह क्या होते हैं ये हमें समझना है। आप सबको पता होगा हिंदी की लिपि क्या है, हमारी देवनागरी। हमारी हिंदी की लिपि देवनागरी है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि देवनागरी के चिन्ह क्या हैं, लिपि हमारी देवनागरी है, अब पूछूं कि देवनागरी में क्या है, देवनागरी के चिन्ह क्या हैं, तो देवनागरी के चिन्ह हमारी हिंदी भाषा के जो वर्ण हैं वही हमारी लिपि के चिन्ह होते हैं। आ, यही हमारे वर्ण हैं जो हैं, ये हमारी हिंदी लिपि के चिन्ह हैं। तो लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को, लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भी व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं, लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को भी वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण हमारे के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। इतना समझ में आया। देखिए स्वर वे हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनके बोलने में किसी की सहायता ना लेनी पड़े, उनको हम बोलते हैं स्वर। स्वर होते कितने हैं, स्वर होते हैं हमारे मूल रूप से 11, लेकिन यहाँ पे लिखा है दो ज़्यादा लिखा है, यानी 13 लिखा है टोटल। तो ये दो क्या हैं, ये दो हमारे हैं अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं हमारे, अयोगवाह में आते हैं दो वर्ण, एक हमारा अनुस्वार, एक हमारा विसर्ग। ये हम स्वर में ही इनकी गिनती करते हैं। जब ये अयोगवाह वर्ण हम व्यंजन में रखते हैं तो ये स्वर का काम करते हैं, और जब हम इन्हें स्वर में रखते हैं तो ये व्यंजन का काम करते हैं। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। आइए देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ अनुस्वार है ये, अनुस्वार ऐसे ऐसे, अब इसका उच्चारण बिना किसी स्वर की सहायता से करिए, कर सकते हो।
नहीं कर सकते। हमें इसके साथ अ का योग करना ही होगा, तभी हम अनुस्वार और विसर्ग का उच्चारण कर सकते हैं। कैसे? अ के साथ हम ये लगाएंगे तो हम उच्चारण करेंगे अंग, और अ के साथ हम विसर्ग लगाएंगे तो हम उच्चारण करेंगे अह। लेकिन बिना इनके हम इनका उच्चारण नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें हमने स्वर में रखा। अब हम इनका उच्चारण व्यंजन के साथ करते हैं। बिना व्यंजन के भी इनका उच्चारण नहीं हो सकता। कंग और कहा। ठीक है, देखिए अयोगवा की परिभाषा देखिए। अयोगवा की परिभाषा है अ के योग का वहन करने वाला, यानी अ के योग से बनने वाला ही हमारा अयोगवा कहलाता है। और इनमें हमारे अनुस्वार और विसर्ग 2 वर्ण आते हैं। एक हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्णों के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, तो इसका हमारा उत्तर था अयोगवा वर्णों के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा फैक्ट है, इसको याद करना होगा, आप सब याद कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वर से हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें देखते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या को लेकर क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं। कुल संख्या पूछे, अगर कुल संख्या जहाँ पर कुल लिखा हो वहाँ हमें 13 आंसर देना है, और जहाँ कुल ना हो वहाँ हमें 11 लिखना है। यानी स्वरों की संख्या 11, मूलतः सामान्यतः स्वरों की संख्या 11, और जहाँ पूछे कि कुल स्वरों की संख्या वहाँ हमें 13 आंसर लगाना है, 13 टिक लगाना है। ये हमें याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे क्या लिखा है समझ के चलते हैं हम। व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए, इतना समझिए आप पहले, व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में न आकर जिस रूप में आते हैं उस रूप को हम स्वर की मात्रा कहते हैं। स्वर की मात्रा के बारे में यहाँ बताया गया है कि स्वर की मात्रा किसे कहते हैं। देखिए, स्वर हमारे कितने थे? मूलतः तो 11 थे। ठीक है, मूल स्वर हमारे 11, जैसे है अ, जैसे है आ, हम आ को लेते हैं। ठीक है, आ को लेते हैं, आ के पीछे ये इसकी मात्रा है। अगर कहीं मूल स्वर का प्रयोग होगा इसके वास्तविक रूप का तो ये पूरा लिया जाएगा, और अगर हमें ये व्यंजन के साथ प्रयोग करने हैं तो केवल स्वर की मात्रा का प्रयोग होगा, पूरे स्वर का प्रयोग हम नहीं करते। जैसे क वर्ण है, क वर्ण के साथ हमने आ का प्रयोग किया तो हम ऐसे लिखेंगे। हम पूरा स्वर नहीं लेंगे, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखते हम ऐसे ही लिखते हैं। तो ये इसी रूप को ही हम स्वर की मात्रा बोलेंगे, और मूल स्वर ये हमारा होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई? आगे चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा है जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो वास्तविक रूप में आता है। कौन आता है वास्तविक रूप में? स्वर। अगर किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है। जैसे आदमी लिखा है ये, तो ये इसकी शुरुआत आ वर्ण से ही हुई है, तो ये अपने वास्तविक रूप में आएगा। अब आपने आदमी कहीं ऐसे लिखा देखा है? ऐसे तो नहीं लिखते कि हमने आकड़न यहाँ लगा दिया और द मी ऐसे
लिख दिया, ऐसे तो नहीं लिखते हम। तो ये अपने वास्तविक रूप में आएगा तभी शुद्ध माना जाएगा। ठीक है। ईख, ईख लिखा है, हम ऐसे तो नहीं लिखते, ईख हम ऐसे तो नहीं लिखते ना कि हमने ई लिख दिया और ख लिख दिया। हम पूरा वर्ण लिखेंगे, यानी किसी भी स्वर से अगर किसी शब्द की शुरुआत होगी तो स्वर हमारा अपने वास्तविक रूप में आएगा। ऊन लिखा है यहाँ, एहसास लिखा है, तो ये वास्तविक रूप में आएगा, इसकी मात्रा के रूप में नहीं आएगा। मात्रा के रूप में जब आएगा जब इसका प्रयोग किसी व्यंजन के साथ बीच में किया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है, जब किसी शब्द में व्यंजन के साथ लगातार दो स्वर जुड़ते हैं तो पहला वर्ण अपनी मात्रा के रूप में और दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में। ध्यान दीजिए, अगर किसी व्यंजन के साथ लगातार दो स्वर, लगातार यानी आगे पीछे दो स्वर एक साथ आ रहे हैं, जैसे शुरुआत लिखा है यहाँ, सा वर्ण व्यंजन है, रा भी व्यंजन है, रा के पीछे ऊ की मात्रा लगी है। यहाँ देखिए, यहाँ ये ऊ की मात्रा लगी है और ऊ की मात्रा के तुरंत बाद हमारा आ वर्ण यानी आ स्वर आया, तो ये आ हमारा अपने वास्तविक रूप में आएगा। हम अगर कोई ऐसे लिखता है ना, ऐसे लिखे शुरुआत को, सु ओ र उ शुरुआत वात, ऐसे भी लिख देते हैं कोई, तो ये हमारा गलत होता है। शुरुआत मतलब आ आया है तो हमें अपने वास्तविक रूप में ही आ को लिखना है। ठीक है, शुद्ध लिखना है हमें, वर्तनी में हमारे काम आती है बात। गुंजाइश, गुंजाइश, ज के पीछे आ का डंडा लगा है और तुरंत ई, तो ये अपने वास्तविक रूप में आएगा, ना कि ऐसे नहीं लिखते। गुंजाइश, ये हमारा गलत हो जाता है, ये हमारा गलत है, ये आगे से ध्यान रखना। अगर आप ये मिस्टेक करते हो तो आप ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आगे से ये गलती ना हो। ये हमारे एग्ज़ाम में आजकल एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। ठीक है। मात्राएं, त्र के पीछे आ का डंडा है, तुरंत ए लगा है, तो हमें देखना है कि कहाँ हमारा दो स्वर एक साथ आ रहे हैं। जहाँ पर भी दो स्वर एक साथ आए तो पहला स्वर की मात्रा के रूप में, मैंने बताया कि स्वर की मात्रा किसे कहते हैं, और दूसरा अपने मूल स्वर में आएगा। ठीक है। अब हम स्वर पढ़ेंगे, उत्पत्ति के आधार पर स्वर भी हमें कई तरह से पढ़ने हैं, ये हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, आप जितना मैंने पढ़ाया इतना रिवीजन कीजिए, ये पढ़ने के बाद ही आप आगे बढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा, कुछ सीखा। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, रिवीजन करके आना, और जो भी आपको वीडियो में कुछ और सुधार चाहिए आप कमेंट करके बताना अच्छे से। ठीक है, ओके, थैंक यू।